नमस्कार दोस्तों। ट्रेडिंग व्यू पाइन स्क्रिप्ट के इस ट्यूटोरियल में आज हम लोग ये सीखने वाले हैं कि एक वेरिएबल लेंथ एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज कैसे क्रिएट करना है। नॉर्मल ईएमए का कोड कैसे होता है पहले वो देखते हैं, और फिर उसमें वेरिएबल लेंथ को कैसे अप्लाई करना है वो देखते हैं। चलिए ये देखिए, यहाँ पे एक कोड है, एक इंडिकेटर फंक्शन है जिसका नाम मैंने दिया है वेरिएबल लेंथ ईएमए। सबसे पहले हम लोग नॉर्मल ईएमए यहाँ पे प्लॉट कर रहे हैं। कैसे देखिए, टी ए डॉट ई एम ए फंक्शन का मैंने यूज़ किया। यहाँ पे उसका सोर्स रखा कैंडल की क्लोज वैल्यू और उसकी लेंथ रखी 50। तो यहाँ पे हमें एक ई एम ए मिल चुका है जिसको हम लोग चार्ट पे प्लॉट फंक्शन का यूज़ करके ऐसे प्लॉट कर रहे हैं, जिसका कलर होगा ब्लू, लाइन विड्थ उसकी होगी 3। तो यहाँ पे आपको चार्ट पे जो ब्लू लाइन दिखाई दे रही है ये है इस निफ्टी के 1 मिनट चार्ट का एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज, जिसकी लेंथ है 50। ठीक है, 50 लेंथ का ये मूविंग एवरेज है। अब मैं क्या चाहता हूँ कि ये 50 लेंथ तो कांस्टेंट है। ओके, हर बार ये जो करंट वैल्यू है ईएमए की वो पिछले 50 कैंडल्स की 50 बार्स की मूविंग एवरेजेस को मिला के बनी हुई है। अब मैं क्या चाहता हूँ, ये जो कांस्टेंट 50 वैल्यू है जो हर बार 50 50 50 ही यूज की जा रही है, वैसे यूज ना करते हुए हम क्या करेंगे, उस 50 की जगह पे ये कैंडल जो होती है, एक कैंडल उसकी जो रेंज होती है, कैंडल की रेंज मतलब क्या, उसकी हाई वैल्यू माइनस उसकी लो वैल्यू, ये जो डिफरेंस होता है इसको हम लोग मूविंग एवरेज की लेंथ के लिए यूज करेंगे। ओके, तो हर एक कैंडल की लेंथ तो अलग अलग होती है। ओके, इसकी कम होगी, इसकी ज्यादा होगी, इसकी बहुत ज्यादा होगी, इसकी बहुत कम होगी। हर एक कैंडल की जो पूरी की पूरी साइज होती है, लेंथ होती है, वो तो बहुत ही कम होती है। ओके, कैंडल की रेंज होती है वो, तो हर एक कैंडल की जो रेंज होती है वो हर एक कैंडल के हिसाब से अलग अलग होती है। जैसे कि इस कैंडल की छोटी होगी, इसकी उससे बड़ी होगी रेंज, इसकी उससे भी बड़ी होगी, लेकिन इसकी रेंज बहुत ही छोटी होगी। ओके, तो हर कैंडल के हिसाब से रेंज तो हमेशा बदलती रहेगी कैंडल दर कैंडल। ओके, तो ये वेरिएबल लेंथ, वेरिएबल रेंज हम लोग कैसे यूज कर पाएंगे हमारे ईएमए के लेंथ में, ये आज हम लोग सीखने वाले हैं। देखिए, तो मैंने यहाँ पे कोड में क्या मॉडिफिकेशन किया, यहाँ पे कैंडल रेंज करके मैंने एक वेरिएबल बनाया। अब जैसे मैंने कहा कैंडल की रेंज क्या होती है, वो होती है उसकी हाई वैल्यू माइनस उसकी लो वैल्यू। तो अब अगर हम इस कैंडल रेंज को ही इस 50 की जगह पे रिप्लेस कर दे तो ट्राई करते हैं क्या होता है। देखिए, मैं 50 को हटा रहा हूँ और यहाँ पे कैंडल रेंज वो वेरिएबल यूज कर रहा हूँ। तो देखिए यहाँ पे अभी से एरर आ गया, अगर मैं इसको सेव करूँ तो वो एरर हमें दिखाई देगा। देखिए क्या कह रहा है, कैन नॉट कॉल टी ए डॉट ई एम ए विथ आर्ग्यूमेंट लेंथ इज इक्वल टू कैंडल रेंज। कह रहा है कि इस ईएमए फंक्शन में हम लोग लेंथ इज इक्वल टू कैंडल रेंज नहीं लिख सकते। क्यों नहीं लिख सकते, क्योंकि एन आर्ग्यूमेंट ऑफ सीरीज फ्लोट टाइप वाज यूज्ड बट सीरीज इंटीजर टाइप इज एक्सपेक्टेड। कह रहा है कि यहाँ पे आप इंटीजर टाइप ही यूज कर सकते हो, वो भी कांस्टेंट, मतलब एक ही कोई वैल्यू आप यूज कर सकते हो, जैसे कि 10 50 100 ऐसा। ओके, मैं 100.1210 भी नहीं कर सकता, डेसिमल पॉइंट्स में भी अलाउ नहीं करता है। ओके, डेसिमल पॉइंट भी यूज करेंगे तो भी ये सेम एरर दे देगा। और अलग अलग लेंस का यूज करने का तो सवाल ही नहीं होता। ये तो कह रहा है भाई एक ही कोई लेंथ यूज करो, हर कैंडल में अलग अलग लेंथ का यूज करना अलाउड नहीं है। ओके, तो फिर इसका सोल्यूशन क्या है, इसका सोल्यूशन है ये वाला फंक्शन जिसको मैंने अब तक कमेंट करके रखा था। ये पाइन स्क्रिप्ट ने खुद से बनाया हुआ फंक्शन है, इसका नाम है पाइन अंडरस्कोर ईएमए। अब इस फंक्शन को कैसे यूज करना है देखिए। देखिए यहाँ पे जो हमने टी ए डॉट ई एम ए फंक्शन को यूज किया था इसको निकालना है, यहाँ पे पाइन ई एम ए फंक्शन को यूज करना है। यहाँ पे सबसे पहली वैल्यू क्या होगी इस फंक्शन में, वो होगी कैंडल की क्लोज वैल्यू या जो भी सोर्स आपको यूज करना है वो, और कॉमा देना है। अब यहाँ पे आप कोई भी लेंथ यूज कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल मैं यहाँ पे कैंडल रेंज अपना जो वेरिएबल था उसे यूज कर सकता हूँ। देखिए मैंने यहाँ पे यूज किया, अभी तक तो कोई एरर नहीं आया। सेव करके देखता हूँ, अभी भी कोई एरर नहीं आया। अब इस इंडिकेटर को चार्ट पे देखते हैं। देखिए अब जो है लाइन का स्वरूप पूरी तरीके से चेंज हो गया। पहले लाइन यहाँ कहीं तो दिख रही थी, ओके, यहाँ से सीधा यहाँ पे कहीं पे दिख रही थी। अब लाइन का पूरा स्वरूप चेंज हो गया है, प्राइस के बहुत ही नजदीक आ गई लाइन। क्यों ऐसा, क्योंकि अब इसकी जो लेंथ है वो 50 नहीं है, अब उसकी लेंथ हर कैंडल के लिए अलग है। हर कैंडल की जो रेंज होगी हाई माइनस लो होगी, वही उस ईएमए के कैलकुलेशन में यूज की गई है। ओके, तो हर कैंडल की रेंज के हिसाब से उस कैंडल के ऊपर नीचे जो भी ईएमए हमें दिखाई दे रहा है वो चेंज होता रहेगा। कैंडल जितनी बड़ी होगी रेंज कैंडल की उतनी बड़ी होगी, तो उस हिसाब से ईएमए की वैल्यू अलग होगी। और कैंडल जितनी छोटी होगी रेंज उस कैंडल की उतनी ही छोटी होगी और उस हिसाब से ईएमए की वैल्यू भी चेंज होगी। ठीक है, ऐसा ही है यहाँ पे।
हमने वेरिएबल लेंथ वाला ईएमआई क्रिएट किया है। ओके, देखिए ये पहले से बहुत ही ज्यादा स्मूथ है और प्राइस के बहुत ही ज्यादा नजदीक है। ठीक है, तो आई होप आप ये पूरा ट्यूटोरियल समझ गए होंगे कि एक वेरिएबल लेंथ एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज हम लोग पाइन स्क्रिप्ट के अंदर कैसे क्रिएट कर सकते हैं। वीडियो में दिखाए गए इस कोड को डाउनलोड करने के लिंक मैंने वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया, आप चाहें तो वहां से कोड डाउनलोड कर सकते हैं। वीडियो को एंड तक देखने के लिए धन्यवाद, थैंक यू।